हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसा रहेगा अगस्त मंथ फॉर ऑल द वर्गो पीपल। क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस रखना है एंड क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है इन द मंथ ऑफ अगस्त। इन जनरल क्या एनर्जी रहेगी आपकी करियर, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, एंड इन जनरल क्या थीम रहने वाला है अगस्त मंथ का आपके लिए। आज की रीडिंग में हम इन सब चीज़ों को इन डिटेल चेक करने वाले हैं। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई वुड एडवाइज यू कि आप इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी गाइडेंस के बारे में आप अच्छे से समझ पाएँ। एंड गाइज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अगस्त मंथ पर्सनली आपके लिए कैसा रहेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप ये कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल सकता है आपकी नेक्स्ट मंथ अहेड रीडिंग पे। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस कूपन कोड को मुझे सेंड करना है इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, एंड आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा आपकी नेक्स्ट रीडिंग पे। तो जल्दी से आप इस ऑफर को क्लेम कर सकते हैं। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन एनी टाइम डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन व्हाट्सएप। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं या राइट नाउ आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद द गाइडेंस। सो व्हाट इज योर करंट एनर्जी राइट नाउ? 3 of swords, okay, and 9 of cups, okay. फॉर सम पीपल आई फील हो सकता है आप लोग हार्ट ब्रेक एनर्जी से गुजर रहे हों। हो सकता है आपने किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा था या किसी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा था, बट वहाँ से आपको एक बहुत मेजर बीट्रेयल, बहुत मेजर हार्ट ब्रेक देखने को मिला। आपके करियर की बात करें तो हो सकता है वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपको इमोशनली, मेंटली बहुत ब्रेक करा है। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो सकता है, या आपकी जॉब में कुछ इश्यूज हुए हैं, जॉब चली गई है। समथिंग हैज़ हैपेंड जिसने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दी है, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, आपके रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी हैं तो फॉर सम पीपल हो सकता है आप ब्रेकअप या सेपरेशन सिचुएशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके बीच। अगर आप सिंगल हैं देन ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको कहीं से कुछ तो इमोशनल ब्रेकडाउन मोमेंट देखने को मिला है। फ्रेंड्स की तरफ से हो सकता है, फैमिली की तरफ से हो सकता है, इन जनरल हो सकता है कि किसी चीज़ से आपने एक्सपेक्टेशन लगाई और वो चीज़ ब्रेक हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है आपको, इमोशनली, मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। फॉर सम पीपल आप हो सकता है लाइफ में मोटिवेशन लैक कर रहे हो, अपने आप को बहुत अकेला समझ रहे हो। फॉर सम पीपल इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आप ड्यू टू दिस रीज़न आप थोड़ा सा डिप्रेशन या एनजाइटी वाली एनर्जी में हैं, थोड़ा सा अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, तो अपनी हेल्थ पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे हैं। Some people might even be going through that era of unhealthy weight gain, उस एनर्जी में आप हो सकते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है, अकेलेपन वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऑल्दो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, बहुत सारी अचीवमेंट्स हो सकता है आपने रिसेंटली अपनी लाइफ में फील करी हूँ, बट ड्यू टू दैट हार्ट ब्रेक और ड्यू टू दैट बीट्रेयल आप अपनी लाइफ में जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको राइट नाउ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बहुत खुश नहीं हो अपनी करंट एनर्जी में। खुश होने की कोशिश कर रहे हो बट उस बीट्रेयल का या उस एनर्जी का जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके ऊपर है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे राइट नाउ फील हो रही है। इवन बॉटम डेक इज द फूल, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी किन चीज़ों पर आपको फोकस रखना है इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड क्या अवॉइड करना है।
द डेविल कार्ड इज देयर, हार्ट ब्रेक है एंड द डेविल इज ऑल्सो देयर। तो वट एवर हैज़ एंडेड, जो भी चीज़ अभी एंड हुई है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी। इट वॉज वेरी टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिक हो चुकी थी वो चीज़, या वो हैबिट, या वो इंसान, वो कनेक्शन बहुत टॉक्सिक था, कार्मिक था एक्चुअली। दिस वॉज अ कार्मिक लेसन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो लेसन आपकी लाइफ में आया है, इसने आपको बहुत मेजर विज़डम दी होगी, एक बहुत मेजर लाइफ लेसन दिया है जो आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर कुछ नेगेटिव मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, कुछ ब्रेकडाउन मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, ट्राई टू एनालाइज कि वो क्यों हुआ है, ताकि आप उस गलती को समझ पाएँ एंड फॉर फ्यूचर आप उस लेसन को अपने साथ रख पाएँ। तो आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं एंड इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, दिस कुड बी अ पर्सन, कुड बी अ थिंग, या फिर आपके कुछ हैबिट्स भी हो सकते हैं। फॉर सम पीपल आई फील हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ों का एडिक्शन हो, लाइक कुछ नेगेटिव हैबिट एडिक्शन हो, या फिर कुछ पैसे का एडिक्शन हो, या कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेट्स डेफिनेटली हैं और आपको भी पता है कि ये चीज़ नेगेटिव है, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए अपनी लाइफ में। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि कहीं न कहीं आपको पता है आपकी पूरी सिचुएशन, आपको हर चीज़ आप समझ भी रहे हैं, बट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि ये चीज़ आपके साथ हुई है या ये चीज़ अच्छी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्ल्ड कार्ड इज देयर। सी आई टोल्ड यू कि आप एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं, या आप एक्सपेक्ट करते हैं एक नई शुरुआत। तो डेफिनेटली ये जो साइकिल है, अब आप इसको फिनिश कर रहे हैं। ये जो कार्मिक लेसन है ये आपको मिल चुका है, और अब आपको बस इस लेसन को समझना है एंड अपने साथ इस लेसन को कैरी फॉरवर्ड करना है, और इस पेन को और इन सब नेगेटिव मेमोरीज को पीछे ही छोड़ देना है। तो एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करते हुए नजर आ रहे हो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। एंड जब आप ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, पास्ट की तरफ ज़्यादा नहीं सोचना है, आगे बढ़ रहे हो तो आगे की तरफ सोचो, फ्यूचर की तरफ सोचो। ओवर थिंकिंग करके अपने आप को खुद ही परेशान मत करो। चीज़ों में हो सकता है डिले देखने को मिल रहा हो, प्रॉब्लम्स आ रही हों, बट उन चीज़ों को कॉन्फिडेंस के साथ एंड पेशेंस के साथ डील करो। ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचो, पीछे मत देखो, आगे की तरफ बढ़ो। देखो कि कैसे आप किन चीज़ों को यूटिलाइज करके फ्यूचर में अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, क्योंकि अगस्त मंथ जो है वो आपके लिए एक मोमेंट ऑफ मैनिफेस्टेशन लाएगा, जहाँ पर आप जो भी चीज़ें सोचेंगे या चाहेंगे वो आप मैनिफेस्ट करेंगे। सो बी वेरी माइंडफुल कि आप नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस मत कर लेना अपनी लाइफ में, दोबारा से उन चीज़ों को वापस मत लाना, क्योंकि अभी आई फील आप स्टिल उसी एनर्जी में हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो उस चीज़ से अपने आप को बाहर लाइए, एक्सेप्ट करिए उन चीज़ों को, दैट ओके दिस थिंग वाज प्रोबेबली नॉट दैट गुड फॉर यू। तो ये लेसन आपको मिला है, उस लेसन को समझिए एंड आगे बढ़िए। इस टाइम पे आगे बढ़ना इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। लेट्स सी इन जनरल क्या गाइडेंस रहेगी आपके करियर एंड पर्सनल लाइफ के लिए। जस्टिस, जस्टिस मिलने वाला है आपको इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। आई टोल्ड यू कि ये कार्मिक चीज़ थी, कार्मिक लेसन आपको मिला है, हार्ट ब्रेक आपके साथ हुआ है, बीट्रेल आपके साथ हुआ है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है तो वहाँ पर जस्टिस आपको मिलने वाला है, आपके साथ इंसाफ होने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड अगर स्पेशली आपको लगता है कि उस पूरी सिचुएशन में आप सही थे, यू वर राइट ऑन योर पाथ, एंड आपके साथ गलत हुआ है, आप ऑनेस्ट थे, आपने ट्रस्ट करा, आपके ट्रस्ट को ब्रेक करा गया, आपकी इनोसेंस का, आपकी ऑनेस्टी का फ़ायदा उठाया गया, तो उस चीज़ का जस्टिस अब यूनिवर्स करने वाली है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू सिट बैक एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ, ऑन योर फ्यूचर। पास्ट को छोड़ दो, उन लोगों को, उन कनेक्शंस को छोड़ दो, यूनिवर्स उस चीज़ के लिए आपको जस्टिस दिलाएगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे थे, किसी कोर्ट केस में उलझे हुए थे, कोई लीगल मैटर अटका हुआ था, वहाँ पर भी देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उस चीज़ का अब रिजल्ट आएगा। जिन चीज़ों में आपको डिले देखने को मिल रहा था, उस चीज़ में आपको रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कीप अ लिटिल पेशेंस, पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको इस पूरे प्रोसेस में, बिकॉज थोड़ा टाइम लगने वाला है, उतना क्विकली सब कुछ नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट येस जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड जितना आपने सफ़र करा है उतना आपको रिलीफ, उतना आपको कामनेस मिलेगा इन फ्यूचर। तो आप यूनिवर्स पे भरोसा रखिए एंड थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करिए। ट्राई टू कनेक्ट विद नेचर। आई फील अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है, बहुत काम आप फील करेंगे।
सो ट्राई टू कनेक्ट विद नेचर एंड छोड़ दीजिए पुरानी बातों को कि किसी ने क्या बोला, क्या करा आपके साथ, उनको छोड़ दीजिए। एवरीवन विल गेट द कर्मा ऑफ देयर लाइफ। आपके साथ जो हुआ है दैट इज़ ऑल्सो कार्मिक सर्कल, जो कार्मिक सर्कल आपके लिए कंप्लीट हो गया है। यू हैव लर्न दैट लेसन, अब आपको उस लेसन को बस एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। एंड जिस किसी पर्सन ने या थिंग ने आपको आपके साथ बुरा किया है, उनको उनका कर्मा लेटर ऑन मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, जस्टिस विल हिट देम एज वेल, सो डोंट वरी। लेट्स सी आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। रोमांस आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर वरिड थे, स्ट्रेस थे, तो वहाँ पर रोमांस दोबारा से आता हुआ दिख रहा है। तो इन योर रिलेशनशिप रोमांस आ सकता है, कंपैशन आ सकता है, कम्युनिकेशन बढ़ सकता है वहाँ पर। ट्रैवल इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ट्रैवल भी कर सकते हैं आप। फॉर योर करियर ऑल्सो, फॉर योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैवल इज वेल, हो सकता है आप मिले। लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आप डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हैं। इफ यू वर सिंगल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम न्यू पर्सन एंटरिंग इनटू योर लाइफ, एक नया रोमांस आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसको पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करो। आई टोल्ड यू जस्टिस मिलेगा आपको, लेकिन आपको काम रहना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में। आपको बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होना। अगर आप खुद से किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो पीसफुली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। फालतू के आर्गुमेंट्स में आपको नहीं पड़ना है अभी। यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम, कम्युनिकेट क्लियरली। सी, मैंने आपको पहले भी बोला क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है, तो क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ भी आ सकता है। आप भी एक क्लियर कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। ओवरऑल एक क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा, चाहे वो आपके करियर के लिए हो या फिर पर्सनल लाइफ के लिए। जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, वो आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड आपकी तरफ भी सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आ सकती है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस आपके लिए आ सकती है फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। पॉलिटिक्स, ओके। आई फील जो भी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आई है ना, जो भी बीट्रेल आपको देखने को मिला या जो भी हार्ट ब्रेक आपको देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं इसलिए था क्योंकि उस पर्सन का या उस चीज़ का सही चेहरा आपको नहीं पता था। आपको ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ या वो पर्सन बहुत अच्छा है, बट इन रियलिटी वो चीज़ वैसी नहीं थी। तो उन चीज़ों का सही या ट्रू कलर्स वो आपको दिखने में लगेंगे, या तो वो चीज़ ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है या वो विद टाइम अब आपके साथ होने वाली है। सो बी अ लिटिल प्रिपेयर्ड एंड फॉर फ्यूचर ऑल्सो यू हैव टू टेक दिस लेसन विद योर सेल्फ। आपको इस लेसन को समझना है। समहाउ यूनिवर्स आपको यही चीज़ सिखाना चाहती थी उस साइकिल से, दैट you have to be very careful before trusting someone, before putting all of your energy in someone or something। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट इज नॉट ऑलवेज वेरी गुड। तो थोड़ा सा हर चीज़ को समझने के बाद ही आपको एक डिसीजन फॉर्म करना चाहिए। आप बहुत इनोसेंट हो, यू आर वेरी, यू आर अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी प्योर हार्ट, तो अपने आप को, आपको उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से अफेक्ट नहीं होने देना है। आपकी जो इनोसेंस है, आपकी जो प्योरिटी है, आपके अंदर की जो वो चाइल्डिशनेस है ना, उसको ऐसे ही कायम रखिए आप अपने अंदर। हर सिचुएशन को हमेशा बहुत सीरियस होकर हैंडल नहीं करना होता। आई नो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, बहुत इमोशनली मेंटली टायरिंग सिचुएशन है, बट स्टिल ट्राई टू कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। अपने आप को उस इनोसेंस से स्टिल जोड़ के रखें, उस चाइल्डिशनेस से जोड़ के रखें एंड अपनी लाइफ को उसी नज़रिए से आगे बढ़ाएं। आपको एक नई शुरुआत डेफिनेटली मिलेगी आपकी लाइफ में। सो यू डोंट हैव टू वरी एंड कीप अ लिटिल करेज इन लाइफ। थोड़ा सा करेज रखने की कोशिश करो। जब भी कुछ अच्छा हमारी लाइफ में होने वाला होता है या कुछ अच्छा हमें मिलने वाला होता है, तो उससे पहले वी हैव टू गो थ्रू अ लिटिल टेस्ट। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो टेस्ट आपकी लाइफ में चल रहा था, तो थोड़ा पेन आपको मिला है, बट आफ्टर दिस पेन इफ़ यू कीप दैट करेज विद योर सेल्फ, अपने अंदर वो करेज रखते हैं, तो आप बहुत अच्छे से एंड ब्यूटीफुली शाइन करते हुए सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा करेज आपको रखने की ज़रूरत है। एंड अगेन ट्रैवलिंग, थोड़ा ट्रैवल के चांसेस बन सकते हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ट्रैवल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
बीट फॉर योर करियर, फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर हेल्थ, कुछ भी हो सकता है, बट ट्रैवलिंग इन जनरल बहुत अच्छी है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे, यू कैन एक्चुअली जस्ट गो अराउंड एंड हैव अ लिटिल ट्रैवलिंग प्लान इफ यू वांट। लेट्स सी क्या इन जनरल थीम है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, या क्या एफर्मेशन आप चैंट कर सकते हैं अगस्त मंथ में। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड वन कार्ड। I am surrounded by love and support. Okay. So you just have to believe that you are surrounded by love and support. अगर कुछ लोगों ने या कुछ चीज़ों ने आपको डिसअपॉइंट करा है, that doesn't mean कि सब लोग वैसे हैं या सब लोग बुरे हैं या लाइफ बहुत बुरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. There are some people who are not that good, but yes, there are a lot of people who are very pure, who are very innocent, who are very true and honest. तो आपको ऐसे गिव अप नहीं करना है या सब लोगों को डाउट नहीं करना है. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो एक्चुअली आपको बहुत दे लव यू अ लॉट एंड दे वांट टू सपोर्ट यू अ लॉट. तो आपको ऐसा बिलीव रखना है कि आपके पास ऐसे लोग हैं एंड एक्चुअली आपके पास वो लोग हैं. तो ट्राई टू फाइंड आउट अ लिटिल बिट एंड इफ़ यू वांट तो आप इस एफर्मेशन को चैंट भी कर सकते हैं. यू कैन चैंट दिस एफर्मेशन एवरी डे फॉर लाइक 51 टाइम्स और एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल. ये आपको एक सेंस ऑफ कामनेस देगा एंड ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा जो कहीं ना कहीं अभी आप लैक कर रहे हो अपने लाइफ में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं. दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज़ लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस प्लीज़ डू दैट एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.